आपको पता है कि आपकी छोटी सी भूल या मामूली सी गलती आपके मोबाइल को हैक करवा सकती है, जिसके बाद आपका पूरा का पूरा मोबाइल हैकर्स के सामने होगा और वो जो चाहेगा वो आपकी परमिशन बल्कि आपके नॉलेज के बगैर अपनी चॉइस से अपनी मर्ज़ी से जो चाहेगा वो निकाल सकता है, आपके मोबाइल से चोरी कर सकता है। इसलिए आपके मोबाइल में जो ऐप्स हैं उन ऐप्स पर पैनी नज़र आपको रखनी होगी और आपके नॉलेज में ये बात भी होनी चाहिए कि आपके मोबाइल में एक ऐसी हिडन सेटिंग है यानी खुफिया सेटिंग है जो वैसे तो मैनुअली ऑफ ही होती है, लेकिन किसी तरह से अगर वो ऑन हो गई तो इसका मतलब हैकर्स के लिए चोर दरवाज़ा आपके मोबाइल में ओपन हो गया है। अब वो कभी भी कोई भी ऐप चुपके से आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है और उसके बाद मोबाइल के साथ जैसा चाहे वैसा खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए वो खुफिया सेटिंग कौन सी है ये जानना और वो ऑफ़ है या ऑन है ये भी जानना अपने मोबाइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो खुफिया सेटिंग कौन सी है और वो ऑन है या ऑफ़ है, या आप अपने मोबाइल में कैसे चेक करेंगे। आओ कुछ नया सीखें। आपके मोबाइल में हैकर्स के लिए चोर दरवाज़ा ऐप के ज़रिए खुला हुआ है या बंद है, ऑफ़ है या ऑन है, ये जानने के लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग नाम का ऐप होगा उसे ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर रख लिया है ताकि आसानी से मैं आपको जल्द से जल्द बता सकूँ। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ ऐप्स नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे और बिल्कुल नीचे आना है। बिल्कुल नीचे आने के बाद यहाँ पर देख लें सबसे नीचे स्पेशल ऐप एक्सेस है, इसी पर क्लिक करना है, सबसे नीचे वाले को। आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ देखें इंस्टॉल अननोन ऐप्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन हो सकता है आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से ना हो, तो यहाँ तक आसानी से आने के लिए आपको दूसरा तरीक़ा मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको बैक आना है, पीछे आना है और जब आप सेटिंग ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ आने के बाद सर्च का ऑप्शन ऊपर नज़र आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अननोन लिखना है। जैसे ही अननोन लिखेंगे इंस्टॉल अननोन ऐप्स इस नाम का ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे ऐप्स आपको नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन उसमें से कुछ अहम और ज़रूरी ऐप्स नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ जो देखने वाली चीज़ है वो देख लें, हर ऐप्स के नीचे नोट अलाउड लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐप्स इसमें ऐसे भी आप अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा जिसमें अलाउड लिखा हुआ है। जैसे चौथे नंबर पे देखें क्रोम ब्राउज़र है और क्रोम ब्राउज़र के नीचे देखिए अलाउड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्रोम को क्लिक करने के पीछे मकसद ये है कि चूँकि आप क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए, गूगल ब्राउज़र के ज़रिए कई सारी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो क्रोम ब्राउज़र ही के ज़रिए या जब भी आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो वहीं से कोई भी ऐप, कोई भी वायरस आसानी से गूगल क्रोम के ज़रिए आपके मोबाइल में आ सकता है और कैसे, कब, किस तरह से ऐप को इंस्टॉल कर लेगा आपके मोबाइल में, इसका अंदाज़ा कर पाना मुश्किल होता है हम जैसे आम लोगों के लिए। तो इसलिए क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखें इंग्लिश में लिखा हुआ है इसे अलाउ करने से, ये जो इनेबल है, इसे इनेबल करने से क्या नुकसान होता है। तो ये जानने के लिए मैं सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ और ये देखें उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। देखें इस पर लिखा हुआ है इस ज़रिए से इजाज़त दें, यानी इसको इनेबल करके आप इजाज़त दे सकते हैं। और इजाज़त देने से क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ आपका फ़ोन और ज़ाती डेटा नामालूम ऐप्स के हमले का ज़्यादा ख़तरा है। इसे अगर आप इनेबल कर देते हैं तो क्या है, नामालूम ऐप्स के हमले का ज़्यादा ख़तरा है। इस ज़रिए से ऐप्स इंस्टॉल करके आप इस बात से इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि आप अपने फ़ोन को होने वाले किसी भी नुकसान या डेटा के नुकसान के ज़िम्मेदार हैं जो इनके इस्तेमाल के नतीजे में हो सकता है। यानी आपका मोबाइल इसे जब भी आप इनेबल करने चलते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको लिख करके बता देता है कि अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो ऐप्स के ज़रिए जो भी नुकसान होगा डेटा का या आपके मोबाइल का, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे।
और इसे अगर हिंदी में करना है तो मैं इसे हिंदी में कर देता हूँ, ताकि जो लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं वो लोग भी आसानी से पढ़ लें। देखिए यहाँ लिखा हुआ अज्ञात ऐप्स द्वारा आपके फ़ोन और व्यक्तिगत डेटा पर हमले का खतरा बढ़ जाता है, इस स्रोत से ऐप्स इंस्टॉल करके आप सहमत होते हैं कि उनके उपयोग से आपके फ़ोन को होने वाली किसी भी क्षति यानी नुकसान या डेटा के नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए जब ये नोटिफिकेशन दिया जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ इसे इनेबल रहने से ज़्यादा ही नुकसान है। मगर चूँकि ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ से इसे ऑफ हम नहीं कर सकते हैं, तो अब हम चलेंगे सेटिंग में। यहाँ पर यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे ऑफ़ कर देना है। इसे ऑफ़ कर देने से क्या होगा, अब ये चोर दरवाज़ा जो हैकर्स के लिए, वायरस के लिए, बग्स के लिए ओपन था, वो अब क्लोज़ हो चुका है। अब यहाँ से आप सेफ़ली बाहर आ जाइए और अब आपके मोबाइल में कोई ख़तरा नहीं है किसी वेबसाइट से या किसी ऐप्स के ज़रिए आपके मोबाइल में चोर दरवाज़े से कोई ऐप्स हैकर्स जो है डालकर इंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो दूसरे ऐप्स में आप ये करें ना करें, कम से कम अपने क्रोम ब्राउज़र में ये ज़रूर कर लें। इसी तरह जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ देख लें फाइल मैनेजर है, इस पे भी अलाउड लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक कर लें, इस पे भी खतरा है, तो इसलिए इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। अब आप यहाँ से बाहर आ जाएँ। अब यहाँ और भी दूसरे ऐप्स हों तो उन ऐप्स को आप देख लीजिए ताकि आपको कोई ख़तरा ना हो, आपके मोबाइल में हैकर्स के लिए चोर दरवाज़ा ओपन ना रहे। और हाँ, आपके मोबाइल में ये सेटिंग नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है? अगर नज़र आ रही है तो आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, और अगर नहीं नज़र आ रही है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो अगली वीडियो में किसी दूसरे तरीके से इस तरह क्रोम ब्राउज़र में या दूसरे ऐप्स में जो चोर दरवाज़ा ओपन है उसे कैसे बंद करना है, ये मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग नज़र नहीं आ रही है तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या इस तरह की और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में मैं आपको बता सकूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।